Hi guys, welcome to our channel UPSC on Mars. This is Jiten Kumar Jha. Now before going into the video, I would like to share two information here. First, a little brief about myself. Well, I qualified prelims in 2022 and 2024, and in 2024 I qualified for forest as well. Second thing, this video that we are uploading on our YouTube channel is actually a video from our paid course. So we are uploading it to give you a heads up कि हम कैसे plan कर रहे हैं for this prelims. ठीक है, तो शुरू करते हैं. So what we will see in this video. First, what I'll do is I'll brief you about our approach for this prelims कि हम कैसे targets complete करेंगे. Then I will discuss on the week's target for polity and art and culture. And then the third part is where I'll show you how to make current affair notes for prelims. So let's begin. So in the second video on our channel is a detailed explanation of the January planner where all the 4 weeks' target is explained pretty nicely by Sonia ma'am. Those who have not watched it, please go and watch it. तो अभी आई विल वॉक यू थ्रू विथ द फर्स्ट वीक्स टारगेट. तो इसमें वी हैव केप्ट पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर. पॉलिटी में हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ टॉपिक्स करने हैं एंड आर्ट एंड कल्चर के जो क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक है उससे चैप्टर 1 to 4 करना है. Now I will show you the contents of the polity book. इसमें you can see there are check marks. तो आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं. ठीक है. Now what I'll do, I'll walk you through the PYQs of these topics जो मैंने सॉर्ट कर रखे हैं आपके लिए. I have taken PYQs from 1990s, I guess. Let me check. 1995. तो यहाँ से अप until 2024 के PYQs जो इन टॉपिक्स से हैं वो मैंने आपके लिए you can see I have circled it और उसके सामने I have given the sources कि where you can find the answer of these questions. तो ये इस पूरे PDF में होगा जितने भी PYQs हैं. इसमें आई हैव रिटन एवरीवेयर जो भी सोर्सेज होंगे जहाँ से आपको आंसर्स मिल रहे हैं. तो यू कैन सी व्हाट इज़ हियर. हाँ, आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी डिटेल्ड. आई हैव ऑल्सो गिवन सम पॉइंटर्स इन द क्वेश्चंस की जैसे कि लेट मी शो यू दिस कि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछते हैं किसी भी टॉपिक से यू शुड मेमोराइज दोज क्वेश्चंस. ये जब आप खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो यू कैन सी अप अंटिल 2024 द क्वेश्चंस आर देयर. ठीक है. सो दिस इज पॉलिटी पार्ट और पॉलिटी इज़ अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट और क्वेश्चंस भी काफ़ी स्टैटिक आते हैं. तो व्हेन यू विल गो थ्रू द पीवाईक्यूज आपको पता चलेगा कि वंस यू मास्टर द स्टैटिक क्वेश्चंस आर इजीली सॉल्वेबल क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. बहुत कम ऐसे होते हैं कि कंसेप्चुअल बेस्ड हो. Now I'll show you the insights from the PYQs. So after going through these PYQs, what I have found, there are some high yielding areas which I'll show you right now. Just a second. Okay. So these are some high yielding areas जो कि काफ़ी कोर टॉपिक्स हैं पॉलिटी के लिए और इससे क्वेश्चंस रेपिटेटिवली आते हैं. So you can see the questions from 1995 up until 2024. क्वेश्चंस जो इन सारे टॉपिक से आते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं और काफ़ी नॉलेज बेस्ड होते हैं.
तो इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो दीज टॉपिक्स आर प्रिएम्बल, schedules, fundamental rights, DPSPs, fundamental duties, features of constitution, amendments. इसके अलावा there are some lesser important topics like historical background, schedule 7, parts of constitution. इससे 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था. Then making of constitution, center state relations. Now we will have two kinds of um, aspirant out there. फर्स्ट, जिन्होंने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है और जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, वो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। तो दोज हु हैव नॉट रेड द बुक येट, उनको क्या करना है? द बेस्ट वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू मी वुड बी फर्स्ट गो थ्रू द प्रीलिम्स PYQs एंड आप खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने से क्या होता है कि यू गो इनटू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव लर्निंग। जब आप खुद से सॉल्व करोगे और आंसर्स ढूंढोगे, उसके बाद जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो वो रीडिंग काफ़ी फोकस्ड रीडिंग होगा। और अगर किसी को पहले चैप्टर्स पढ़ने हैं फिर सॉल्व करने हैं तो दे कैन डू दैट ऑल्सो। देन दोज हु हैव रेड इट, उनको क्या करना है? उनको पहले PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते वक्त वो कुछ चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो जो दे आर एबल टू रिकॉल, उनको रिवाइज करें और फिर अगर टाइम परमिट करता है, इफ़ टाइम परमिट्स, solve some sectional tests and make notes on topics similar to the PYQs। मतलब जो टॉपिक्स PYQs में फोकस्ड है, आप वो सारे टॉपिक्स के अगर आपको सेक्शनल टेस्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको नोट कर लो। एंड अनदर इंसाइट फ्रॉम द पॉलिटी PYQs, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस इन एग्जाम कैन बी मेजरली डेल्ट विथ योर स्टैटिक नॉलेज। तो ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। डोंट गो रनिंग आफ्टर करंट अफेयर्स, मास्टर द स्टैटिक एंड यूल बी डन विथ पॉलिटी। बहुत आसानी से पॉलिटी आपका सॉर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आर्ट एंड कल्चर। नाउ आर्ट एंड कल्चर में PYQs इन सारे टॉपिक्स से तो उतने नहीं हैं, बट देन व्हाई आर वी टेलिंग यू टू रीड दीज चैप्टर्स? देखो, आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि कोई भी डायरेक्ट सोर्स मिलना फॉर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन एग्जामिनेशन इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज टू हैव सर्टेन बेसिक नॉलेज अबाउट आर्ट एंड कल्चर, ताकि जो भी डायरेक्ट सोर्स से क्वेश्चन आए आप उसको गलत ना करो, क्योंकि वो सारे सही करेंगे और आपको भी सही करना ही पड़ेगा टू क्रॉस द कट ऑफ मार्क्स। और जो सरप्राइजिंग एलिमेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे वो सबके लिए सरप्राइजिंग रहेंगे। तो जस्ट टू हैव द कॉन्फिडेंस विथ द बेसिक नॉलेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आपको इतना तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ ये 5-6 PYQs हैं, आप इसको गो थ्रू करो। और चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लो, बहुत ही कम है। NCERT में इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 120 पेजेस, एंड फिर नितिन सिंह कानिया से हम लोग करीब 3 से 4 चैप्टर ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में आपको खुद से नहीं पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर का प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी होगी वो थोड़ा अलग होगा। उसमें हम लोग कुछ टेस्ट से नॉलेज के इंफॉर्मेशंस के नोट्स बनाएंगे, वो विथ टाइम हम आपको बताते जाएंगे। अभी आपको ये बेसिक आर्ट एंड कल्चर का एक बेस प्रिपेयर कर लेना है। So that's it with the art and culture. Now let me show you how to make current affair notes for prelims. Prelims specific current affair notes बनाना बहुत important है,
सी मार्केट में करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत कुछ मिल रहा है, बट वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। ये हम अपने प्रिपरेशन डेज में भी देख चुके हैं, और बहुत आप लोग भी बहुत टाइम से जो लोग पढ़ रहे होंगे वो ये नोटिस आपने करा होगा। तो सी what I have made, I have shown you a little glimpse of my current affairs course. तो ये दिसंबर 2024 के हैं। आई मेड दीज नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब उसमें क्या होता है कि एक कोई आर्टिकल एक पर्टिकुलर चीज़ पे रहेगा। अब यू हैव टू थिंक कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस इस न्यूज़ पे आ सकते हैं, और वो आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से जब आपको पूरे पीवाईक्यूज़ के पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस आपके दिमाग में होगा। आपको पता होगा कि किस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो सी देयर वाज अ आर्टिकल ऑन ड्रग्स। अब उसमें से द न्यूज़ वाज कि कर्नाटका में वेस्ट बंगाल के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स अपने ड्रग्स बेच रहा है, मतलब मेडिसिन्स बेच रहा है, जो कि उनके कर्नाटका के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं। तो उससे हम प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री आर रेगुलेटेड बाय स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। अब ये यूपीएससी में यहाँ पे सेंटर कर सकता है, और ये एक डायरेक्ट ऑप्शन में एक स्टेटमेंट आ सकता है ऐसे करके। तो इस हिसाब से नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, अब ये सारे भी स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। तो आपको अगर बस ये पता होगा और किसी में कुछ अलग एक्ट होगा, तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द ऑप्शन। तो यहाँ पे ये आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सेंट्रल लॉ इसेंशियली अलाउज फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स इन अ स्टेट एंड सेल देम अक्रॉस इंडिया। तो यानी कि अगर एक स्टेट में अगर किसी भी मेडिसिन को अप्रूवल मिल चुका है, तो वो अक्रॉस इंडिया में बेच सकता है। सो दिस इज़ द इशू। यहाँ पे फिर हम थोड़ा और डीप जाएंगे, सी डी एस सी ओ के बारे में पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली तो ये सब पे आते हैं क्वेश्चंस। नाउ सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब ये डेविड अकॉर्ड जो है, इसमें बस हमें ये जानना है कि ये एक पीस अग्रीमेंट है इसराइल और इजिप्ट के बीच में। तो क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसा आ सकता है कि कैंप डेविड अकॉर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। यू हैव द आंसर। अब रोहिंग्या के बारे में बताना है, अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस आ गया तो आई थिंक अराकान रीजन वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, आई एम नॉट श्योर। इसमें हमें ये रेफ्यूजी कन्वेंशन वाले चीज़ को कुछ समझना पड़ेगा कि इसमें ये आप देख सकते हो इंफॉर्मेशंस। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफूलमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये देखना होगा कि इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं रेफ्यूजी कन्वेंशन में, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर और ऐसे कितने कन्वेंशन हैं जो रेलेवेंट कन्वेंशन है जहाँ पे इंडिया सिग्नेटरी या फिर रैटिफाइंग कंट्री है कि नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर एक ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है कि नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो गिवन हियर। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना होगा फॉर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स। ऐसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को टारगेट कर सकते हो। फिर देन देयर इज़ दिस कॉक्स बाज़ार पे भी आई गेस देयर वाज वंस अ क्वेश्चन। तो ये मैप अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया रहेगा। फिर साइंस एंड टेक में अब जैसे ये एलएलएम्स हैं, तो अभी जेनरेटिव एआईज का काफ़ी चर्चा है। तो दोज जेनरेटिव एआईज वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ एलएलएम्स। अब यूपीएससी हो सकता है कि एलएलएम्स क्या है ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि जेनरेटिव एआईज एलएलएम्स मतलब इन पे इन पे रिलेटेड कुछ, सॉरी फॉर दैट, इनसे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे आई हैव गिवन द डिटेल्स।
वेरी सॉरी अबाउट दैट, सो सॉरी। ठीक है, देन देयर इज़ अनदर प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर कर्ट्स। कर्ट्स काफ़ी यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल कर रखा है। देन देयर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स जो यूपीएससी रैंडमली पूछ सकते हैं। तो देयर इज़ दिस ब्लैक बॉक्स, आपको बस ये जानना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ गिवन। इससे और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। देन H1B वीज़ा काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और फिर आई गेस इन 2020-21 H1 4 वीज़ाज़ भी काफ़ी न्यूज़ में थे। तो ये न्यूज़ में रहते हैं, और क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर से डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है। हाउ यू कैन मेक करंट अफेयर नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर इज़ कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पीवाईक्यूज़ में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से जैसे कोई आर्टिकल आता है, जैसे ये इस पे आर्टिकल था, H1B वीज़ा पे आर्टिकल था, तो आई डग अ लिटिल डीपर कि और क्या पूछ सकते हैं। अब क्योंकि मैं बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि H4 वीज़ाज़ पे भी काफ़ी न्यूज़ थे एक सर्टेन टाइम में, और यूपीएससी पुराने न्यूज़ पे काफ़ी फोकस करता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दीज इंफॉर्मेशन एज वेल। तो और ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता है कि जैसे अभी एविएशन मार्केट इंडिया का बूम हो रहा है, तो व्हाट यूपीएससी कैन आस्क कि इंडिया का क्या पोजीशन है उस मार्केट में। तो इंडिया अभी एविएशन मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है, बट दे कैन ट्रिक यू विद दिस थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर एयर पैसेंजर मार्केट। तो ये आप देखो, मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे दिखा रखा है। फिर देयर वाज दिस वन क्वेश्चन 23 या 22 में था कि अपना एक्सपोर्ट 1 और 2% ऐसा करके था कुछ। तो ये ऐसा करके भी पूछ सकता है कि एविएशन से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो। तो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट विद द करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। तो दैट्स इट with all the information I had to share. A little about our courses. So what we have is, we have four different kinds of courses for this prelims. First is first is mentorship mentorship program. इसमें प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको हर एक चीज़ मिलेगा, प्लस देयर विल ऑलवेज बी अ मेंटोर along with you in this journey. हम आप आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, एंड टू इंश्योर आर अवेलेबिलिटी, हमने इसमें इनटेक लिमिट कर रखा है फॉर दिस प्रीलिम्स ओनली 200। हम क्वालिटी से एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इनटेक ही लिमिट कर रखा है। देन देर इज़ अनदर कोर्स विदाउट मेंटोरशिप, जहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे। इस कोर्स के डिटेल आई थिंक इट कोर्सेज डिटेल विल बी ऑन द फर्स्ट वीडियो, आप वहाँ भी देख सकते हो। आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट द कोर्सेज। देन देर इज़ अ current affairs plus PYQ analysis course, and then there is only a current affairs course. तो ये चार कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। ऑल द डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you, and it was lovely sharing this content with you. Have a nice day. Thank you.